हाय गाइस, क्या आप जानते हैं Hyundai i20 इस टाइम पे बाकी सभी हैचबैक से सबसे ज़्यादा वाइड है। इस वीडियो में हम Hyundai i20 को उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट Hyundai Aura से कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या 7.5 लाख के एक शोरूम बजट में आपके लिए एक हैचबैक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर एक कॉम्पैक्ट सेडान ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। जैसे पहला तो है प्राइस, फिर आता है डायमेंशन, इंजन कंपैरिजन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स, मतलब काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहने वाले हैं। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस भी है, लेकिन ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है तो वहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए शुरुआत हम Hyundai i20 और Aura के प्राइस से करते हैं। Hyundai i20 के 1.2 लीटर स्पोर्ट्स वेरिएंट को हमने कंसिडर किया, वो आपको 7,59,000 एक शोरूम में मिल जाता है। तो वहीं पे Aura SX में आपको 7,41,000 का मिलता है एक शोरूम। तो यहाँ पे आप देखें तो Hyundai i20 20,000 अप्रॉक्स महंगी है Aura SX से। लेकिन देखते क्या Aura SX ये प्राइस डिफरेंस को कवर कर पाती है या फिर Hyundai i20 लीड बना लेती है। जो अगला पैरामीटर आएगा वो आएगा डायमेंशन। डायमेंशन की बात करें तो दोनों गाड़ी लेंथ में बिल्कुल सिमिलर है। विथ की बात i20 क्लियरली एडवांटेज है। i20 इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वाइड कार है अपने सेगमेंट में। अगर हम हाइट की बात करें तो वहाँ पे Hyundai Aura को स्लाइट एडवांटेज है, तो व्हील बेस में वापस से i20 लीड बना लेती है। तो वहीं बूट स्पेस में ऑलमोस्ट 100 लीटर का फ़ायदा है Aura को। मतलब डायमेंशंस में अगर आपको 5 लोगों के साथ ट्रैवल करना है या फिर आपको एक ज़्यादा स्पेशियस कार चाहिए तो वहाँ पे Hyundai i20 क्लियरली एडवांटेज लेती है। लेकिन वहीं अगर आपको एक बड़ा बूट स्पेस चाहिए या अगर आप CNG लगाना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में Hyundai Aura को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। तो ये तो है डायमेंशन की बात, जहाँ पे हम स्लाइट एडवांटेज Hyundai i20 को देते हैं क्योंकि उसमें एक ठीक ठाक सा बूट मिलता है और काफ़ी स्पेशियस कार मिलती है। तो अगला जो पैरामीटर आएगा वो आएगा इंजन कंपैरिजन। अब आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि Hyundai i20 और Aura दोनों के पावर बिल्कुल सिमिलर हैं, टॉर्क बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ तक कि माइलेज भी सिमिलर है क्योंकि दोनों को सेम पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर कापा सीरीज पेट्रोल इंजन। तो Hyundai i20 और Aura दोनों में 83 PS की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो इन माइलेज में आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। तो अगर देखिए Hyundai i20 का वेट थोड़ा सा Aura से ज़्यादा है, इसलिए आपको Aura में थोड़ा ज़्यादा पंची फील होगा ये इंजन। तो वहीं पे i20 का स्टीयरिंग फीडबैक Aura के कंपैरिजन में बेहतर है। तो अब यहाँ पे आपके ऊपर आता है कि आपको एक ज़्यादा पंची इंजन चाहिए या ज़्यादा अच्छा फीडबैक वाला स्टीयरिंग चाहिए। i20 कोई स्टीयरिंग फीडबैक की चैम्पियन तो नहीं कह सकते, बट पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी की बात करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी आने वाले फ्यूचर वीडियो को मिस करने से सेफ हो जाए। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इन करेंट वेरिएंट्स के लिए आपके जो कॉमन सेफ्टी फीचर्स है उसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर विथ कैमरा, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, रियर डीफॉगर, ये कॉमन फीचर्स हैं। अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें तो Hyundai i20 स्पोर्ट्स में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलता है। मतलब क्लियरली सेफ्टी फीचर्स में तो i20 का एडवांटेज है। वहीं पे अगर हम इनके क्रैश टेस्ट की बात करें तो i20 का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन Aura जो ग्रैंड i10 नियोस के ऊपर बेस्ड है, ग्रैंड i10 नियोस को 2 स्टार मिले थे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते कि Aura भी ऑलमोस्ट सेम स्कोर ही करेगी। तो सेफ्टी फीचर्स में क्लियरली i20 को एडवांटेज है। और अगर हम क्रैश टेस्ट की बात करें तो Aura ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, इसलिए सेफ्टी फीचर्स में क्लियरली हम i20 स्पोर्ट्स को लीड देते हैं। अब जो अगला पैरामीटर आता है वो आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड रही हैं। i20 स्पोर्ट्स और Aura SX के कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ी में आपको 8 इंच टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, मैनुअल AC विथ रियर AC वेंट्स मिलते हैं,
टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिलता है। वहीं अगर हम इनके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो i20 स्पोर्ट्स में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, तो ऑरा SX में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है। एक और चीज़ है कि i20 स्पोर्ट्स में आपको केवल फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर आपको फिक्स मिलता है। तो ऑरा में आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फ्रंट फिक्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स में दोनों प्रोडक्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, कहीं पे कुछ मिल रहा है कहीं पे कुछ मिल रहा है, इसलिए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में हम किसी को भी यहाँ पे एडवांटेज नहीं देते हैं। अब आखिर में आते हैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो देखिए दोनों ही प्रोडक्ट Hyundai की हैं, इसलिए आपको सेम सर्विस नेटवर्क मिलेगा, सेम सर्विस क्वालिटी मिलेगी। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। तो ये तो हुई आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। अगर हम इनके रीसेल की बात करें तो अभी के करंट सेल्स के हिसाब से Hyundai i20 कहीं ज़्यादा सेल कर रही Hyundai Aura से, इसलिए रीसेल के मामले में Hyundai i20 स्लाइटली स्ट्रॉन्ग रहेगी फ्यूचर में। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। देखा जाए तो इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डायमेंशंस में अगर आपको 5 पैसेंजर बैठाने हैं तो वहाँ पे i20 डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है। वहीं पे अगर आपको ज़्यादा सामान लेना है और आपकी फैमिली में 3 या 4 लोग हैं तो Hyundai Aura भी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आपको Aura में लगभग सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली 5 लोगों की है तो आप i20 के साथ जाएं, और अगर आपकी फैमिली कम है और आप उसमें ज़्यादा सामान लेके ट्रैवल करना चाहते हैं या आप CNG लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे Hyundai Aura एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।